लैला मजनू का। लैला मजनू दोनों एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते होते हैं। तो एक दिन लैला को पता चलता है कि मजनू किसी टीले पर बैठा है। अब लैला दौड़ पड़ती है मजनू से मिलने के लिए, बेतहाशा नंगे पैर दौड़ी चली जा रही है, कोई सुध बुध नहीं है, बेपर्दा भागे चली जा रही है। रास्ते में एक नमाजी बैठा है चादर बिछा के। लैला के कदम उसकी चादर पर पड़ जाते हैं और जैसे ही पड़ते हैं नमाजी आंख खोलता है और गुस्से से बोलता है, लैला मेरी पाक चादर पर तूने कदम रख दिए, दिखाई नहीं देता क्या अंधी है? तो लैला क्या बोलती है? लैला मुड़ती है, रुकती है और कहती है, भाईजान गलती हुई कि आपकी पाक चादर पर मेरे कदम रखे गए, पर मैं तो अपने मजनू में खोई थी, मेरा मन मेरे मजनू में था, इसीलिए सच में मेरी ये आंखें अंधी हो गई, देख कर भी उन्हें ये चादर नहीं दिखी। पर मुझे हैरानी इस बात की है कि आप भी तो अपनी खुदा में खोए थे, आप भी तो नमाज पढ़ रहे थे, आपका मन भी तो अपने अल्लाह से जुड़ा था, फिर आपको कैसे दिख गया कि लैला आई और आपकी चादर पर कदम रखकर चली गई? बात गहरी थी, नमाजी के दिल को ठुक गई। पर हमने क्या समझा? लैला की आंखों ने देख कर भी नहीं देखा उस चादर को। क्यों? क्योंकि उसका मन कहां था? मन इन आंखों से नहीं जुड़ा था। तो ये मन जब तक इन आंखों से नहीं जुड़ा, इन कानों से नहीं जुड़ा, हम ना देख पाते हैं ना सुन पाते हैं। इसे मन हमें चाहिए इनसे जुड़ने और सुनने के लिए। और इतनी बात नहीं है, बात यही खत्म नहीं होती। द स्टोरी गोज फर्दर। ये जो आंखें हैं, ये जो कान हैं, ये वही देखते हैं, वही सुनते हैं जो आपका मन दिखाना चाहता है। सारा खेल किसका है? मन का। मन किसी चीज को जैसा दिखाता है, जैसा सुनाता है, हमें वैसे ही दिखता और सुनता है। जो हम आजकल कहते हैं हमारी बायस्ड अप्रोच, परसेप्शन जो है हमारा। वेदांत का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रस्सी में सांप। हर वेदांत की बेसिक टीचिंग है, आप रात को जा रहे हैं, अंधेरा है, आपके मन में फियर है, तो आपको क्या लगेगा? पैर के नीचे से जरा सा कुछ पतला लंबा सा स्लिपरी सा गरा, आप 2 फीट पीछे करते हैं और आप स्क्रीम करते हैं, यू शाउट स्नेक। फर्स्ट थॉट आपको आती है स्नेक। आपका फ्रेंड टॉर्च की लाइट मारता है और देखते हैं, अरे यहाँ तो रस्सी है। तो रस्सी में सांप किसने प्रोजेक्ट किया? मन ने। और क्या ये मन रस्सी में सांप ही प्रोजेक्ट करता है? सांप में जो ब्रदर ने कहा, कौन सा है उसका फेमस एग्जाम्पल? तुलसीदास जी। पहले उनका नाम क्या था? गोस्वामी तो बाद में बने। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब मास्टर ऑफ सेंसेस, वो बाद में बने। ये प्रीफिक्स उन्हें बाद में मिला। पहले उनका नाम क्या था? राम बोला। कहते हैं राम बोला इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो वर्ड बोला था वो था राम। पर उन पर भी देखिए क्या असर हुआ माया का। कहते हैं जब उनकी रत्नावली से शादी हुई तो ही वॉज इन एक्सट्रीम लव विद रत्नावली, इतना ज्यादा कि वो उसके बिना रह नहीं सकते थे। बट क्या हुआ, एक दिन एनी हाउ उनको किसी काम से रत्नावली को अपने पेरेंट्स के यहाँ जाना पड़ा। अब उस समय टेलीफोन तो होते नहीं थे। शी वेंट फॉर 2-3 days अपने पेरेंट्स के हाउस में, और वो भी दूसरे गांव में था। तो अब जब वो चली जाती हैं तो राम बोला जी की तो हालत खराब है, उन्हें तो बार बार उसकी याद आ रही है, उनसे नहीं रुका जा रहा है। और एनी हाउ फिर वो डिसाइड करते हैं नहीं मुझे तो रत्नावली से मिलने जाना है। एंड ही स्टार्ट्स फ्रॉम होम। रात का समय है, तेज अंधेरी रात है, तूफानी रात है। राम बोला जी निकल चले हैं और रास्ते में जब वो पहुंचते हैं तो बीच में क्या पड़ती है? 2 गांवों के। और अब उनको लगता है हे राम, ना यहाँ नाव है ना नाविक, मैं कैसे जाऊंगा? राम मेरे पे कृपा करो। और राम क्या करते हैं? उन पे कृपा करते हैं और वे कहते हैं वाह देखो मेरा राम। और सामने से क्या भेजा? लॉग ऑफ वुड। और वो उस पर तैरते हैं और निकल जाते हैं, नदी पार करते हैं, रत्नावली के घर पहुंचते हैं। आजकल का समय नहीं था कि सन इन लॉ रात के 2 बजे भी आए तो उसका वेलकम करेंगे। पुराना जमाना था, इसलिए वो मेन गेट से नहीं जाते। वो क्या करते हैं? बैकयार्ड पे जाते हैं। वहां देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पर रत्नावली का रूम है। अब कहते हैं अब यहाँ कैसे जाऊं?
खिड़की खुली है, सोच रहे हैं अब क्या होगा, पर फिर उन्हें लगता है वाओ, रत्नावली इज ऑल्सो डाइंग टू मीट मी, तभी तो उसने देखो मेरे लिए रस्सी टांग कर छोड़ी है। और उनको कॉन्फिडेंस आता है, वो रस्सी पकड़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और ही लैंडेड इन रत्नावलीज रूम। और जब रत्नावली के रूम में पहुंचते हैं तो रत्नावली क्या करती है, शी कम्स एंड हग्स हिम। कहती है आप यहाँ इस वक्त कैसे? तो वो कहते हैं इतनी नादामत बनो, तुमने तो मेरे लिए रस्सी लटकाई हुई थी नीचे आने के लिए। तो रत्नावली वो शॉक, वो जाती है विंडो पर देखती है और वहां क्या होता है, तो किसने सांप के अंदर रस्सी प्रोजेक्ट की? लस्ट, इच्छा, इंटेंस डिजायर, क्रेविंग, उसने उस सांप में भी रस्सी प्रोजेक्ट कर दी। ये है मन का खेल। और फिर बाद में रिवील होता है वो नदी किनारे भी जिस पर तैर कर आए वो क्या है, डेड बॉडी है। जब उन्होंने उसे टच किया तो उनके सेंसेस ने उन्हें ये नहीं बताया ये डेड बॉडी है, उनको उसमें से फाउल स्मेल नहीं आई, उसकी नोज ने उनको ये नहीं बताया इसमें से स्मेल आ रही है। सेंसेस कुछ नहीं कर पाए क्योंकि क्या प्रोजेक्शन कर रहा था, मन प्रोजेक्शन कर रहा था उसमें कि नहीं दिस इज लॉग ऑफ वुड। ये है मन की पावर, मन जो चाहता है। ये मैंने आपको वेदांत का एक बहुत गहरा रहस्य समझा दिया है यहाँ पर, कि ये जो मन, जितना आप ये संसार देख रहे हो, दिस इज जस्ट द प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। और साइंस की भाषा में, क्वांटम मैकेनिक्स की फिजिक्स में किसी दिन समझाऊंगी, उन्होंने कहा इसे ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। साइंस ने प्रूव कर दिया है जब तक आप कुछ नहीं देख रहे वो सिर्फ वेव फॉर्म है, और जैसे ही आप उसे देखते हो तब वो पार्टिकल फॉर्म बनता है, मैटर फॉर्म बनता है। साइंस इस बात को मान चुकी है, एवरीथिंग इज वेव, जिसके लिए हमारे संतों ने कह दिया था जगत मिथ्या, दिस इज ऑल द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। पर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, माइंड की प्रोजेक्शन है, ठीक है, हो अच्छी बात है। प्रॉब्लम मुझे किस बात से है कि मन की जो जितनी प्रोजेक्शन है ना, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं कभी क्रिएट करता। वो हमेशा क्या क्रिएट करता है, नेगेटिव क्रिएट करता है। ये उसकी टेंडेंसी है। सपोज क्या करो कि कोई मीटिंग है आपकी ऑफिस की, उसमें मीटिंग हो गई, अब एक ग्रुप फोटो शूट होना है, उसमें आपने क्या किया, आप अपने जो बॉस है बिल्कुल उसके साथ जाकर खड़े हो गए और कैमरामैन जो है क्लिक कहने ही वाला है, आप बहुत एक्साइटेड हैं कि मैं एमडी के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। पर क्या होता है, इमीडिएटली आपका बॉस कहता है मनोज जरा उमेश को साइड आने दो, यू गिव हिम स्पेस। अब क्या होना चाहिए, आपका मन पॉजिटिव सोच सकता है क्योंकि उमेश सीनियर है इन एज एंड इन कार्डर, तो इट इज ओके, ही डिजर्व्स दिस प्लेस। पर आपका मन क्या कहेगा, आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, इतने लोगों के बीच में बोल दिया, एम्बैरेसमेंट फील होगी। और जब आप वो सेंटर पोजीशन से साइड में जा रहे हैं तो बेचारे जो लोग कैमरामैन के लिए स्माइल करके खड़े हैं, आपको क्या लगेगा, वो आप पर हंस रहे हैं, दे आर हैविंग अ स्माइल ऑन देयर फेस। ये है मन। पहले नेगेटिव प्रोजेक्ट किया, नेगेटिव सोचा, और फिर क्या किया, गलत प्रोजेक्ट किया। प्रॉब्लम हमें किससे है,